Hello everyone, welcome to Jurasearch Academy. This is the founder of Jurasearch. Today we are going to talk about how to start your preparation for your Constitution subject in CLAT PG 2023. Now, in the previous video, I have talked about how you can start your preparation and what are the skills to be required for CLAT PG 2023. Now, if you haven't checked that video, the link of that video is given below in the description. Kindly go and check that because that video is very essential to understand what all the things required for your CLAT PG 2023. Now, let's start this video. First and foremost thing, the most important subject that we talk about, that is Constitution. और आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेजर सब्जेक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मार्क्स एलोकेशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मार्क्स होल्ड करता है, ठीक है, क्लैट पीजी में। तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करें, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना कैसे है, इसी चीज को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे साइड बाय साइड। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट what is important and also the important topics I am going to talk about, ठीक है। तो please stay till the very end of this video. Now let's start with the first very important thing. The first important thing regarding the constitution, सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करना है, कैसे करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है बेयर एक्ट से। मैं लास्ट वीडियो में एक चीज बोला था कि हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन में कॉन्स्टिट्यूशन या और कोई सब्जेक्ट से स्टार्ट करने के लिए, और वहां पर मैं एक दो चीज बोला था कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं उसके ऊपर इलैबोरेट करता हूँ कि हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बेयर एक्ट इटसेल्फ। नाउ बेयर एक्ट से आपको स्टार्ट करना है। आपको बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है, क्या जानना है, ठीक है। सो फॉर दैट बहुत इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल चीज है क्लैट पीजी के प्रिपरेशन में कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आर्टिकल और उसके जो जिस्ट है यू शुड नो इट। द रीजन बीइंग कि मैक्सिमम टाइम क्लैट डायरेक्ट सवाल पूछते हैं जो आपको इजीली हो सकते हैं वो आर्टिकल से ही फंस जाए। सो दो प्रोबेबली 1 or 2 marks or might be more than 2 marks, but you can get that 2-3 marks from that bare reading of the article itself or memorizing the article itself. तो it's very important कि आप आर्टिकल पढ़ो, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बेयर एक्ट आपको हेल्प करेंगे। और बेयर एक्ट के आपको पहले से एंड तक यू नीड टू नो व्हाट दैट आर्टिकल टॉक्स अबाउट। इफ यू आर नॉट विलिंग टू मेमोराइज द ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दैट आर्टिकल चलेगा, बट आपको उस आर्टिकल को क्या बोलना है, उस आर्टिकल के बारे में अगर आपको याद रखना है, दैट यू विल बी एबल टू डू दैट। दैट्स द मोस्ट फंडामेंटल थिंग। व्हाट आई मीन टू से कि अगर आपको मैं पूछूं कि आर्टिकल 294 में क्या है, अभी तुरंत आप मुझे बता सकते हो आर्टिकल 294 में क्या है। दैट आई वॉन्ट यू टू डू इट। सो दैट इज द फर्स्ट बेयर एक्ट। द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द रीसेंट जजमेंट। नाउ रीसेंट जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो हम लोगों को करना पड़ेगा। और क्लैट पीजी में तो मैक्सिमम जो केसेस है वो रीसेंट जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो हम लोगों को बेयर एक्ट के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के रीसेंट जजमेंट्स के ऊपर भी उतना फोकस करना पड़ेगा। तो रीसेंट जजमेंट्स तो हम लोगों को देखना पड़ेगा। उसके लिए आप डिफरेंट वेबसाइट से, लाइव लॉ है, बार एंड बेंच है, दैट यू कैन फॉलो इट फॉर योर रेफरेंस, नो प्रॉब्लम। बट उससे और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत सिंप्लीफाइड वे में हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, और इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, वो आपके लिए आप वो एक्सेस कर सकते हो। व्हाट वी आर बेसिकली हेल्पिंग यू इन दिस केस, वी आर बेसिकली shortlisting and sorting out the most important judgments of the day or news of the day, and we are going to mail to you every day. And for that आप हम लोग के जो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर आपकी ईमेल आईडी और नाम डालो and you will get every day curated mail for yourself. That will be very helpful for you कि आपको unnecessary unfiltered चीज में जाके टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, because you have to read lot, you have to do lot, there are 13 of subjects, there are hundreds of judgments that you have to do. तो आपको टाइम बचाने के लिए ये चीज किया जा रहा है, तो आप उसमें जाओ, रजिस्टर करो, you will start getting the mail from that day or next day itself. और ये एवरी डे होगा जो आपके पास मेल जाएगा जिसमें क्यूरेटेड न्यूज इवेंट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही सेंड किया जाएगा, नॉट द अनफिल्टर्ड, नॉट द अनइम्पॉर्टेंट वन। I hope it would be helpful for you. Do let me know. The link is given below in the description. And the third very important thing कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना है।
तो मैं बेयर एक्ट की बात किया, मैं आपके रिसेंट जजमेंट्स को कैसे सॉर्ट आउट करने उसके बारे में बात किया। जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ लास्ट 2 साल से क्लैट पीजी का सिलेबस चेंज हुआ है। सिलेबस इन द सेंस आपके पैटर्न भी चेंज हुआ है, सिलेबस भी चेंज हुआ है, एज द सब्जेक्ट्स हैव बीन एडेड। नाउ इसमें क्लैट में और स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस टॉपिक दैट यू नीड टू रीड इट एंड स्टार्ट रीडिंग इट। उसके ऊपर तो फोकस करना है, बाकी बहुत सारे चीज जो नए आएंगे उसके ऊपर फोकस करेंगे, बट ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना ही पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट इज आपके प्रीएम्बल आपको जानना है प्रीएम्बल क्या है क्या नहीं है। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पोर्शंस होते हैं क्लैट पीजी में जहां से क्वेश्चन फंसते हैं। सेकंड है फंडामेंटल राइट्स। आई डोंट नीड टू टेल यू फंडामेंटल राइट्स तो आप पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, उसको अच्छे से करना है। और फंडामेंटल राइट्स में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है रिजर्वेशन आपको देखना है। ठीक है, थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है डीपीएसपी इज एब्सोल्युटली वाइटल एंड वहां पर कौन से डीपीएसपीज है, डीपीएसपीज के एग्जैक्ट प्रोविजंस आपको याद रखने हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर यूनियन एग्जीक्यूटिव में जाओगे उसमें बहुत पिन पॉइंट करूं, यू हैव टू रीड एंटी डिफेक्शन लॉ एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेज फॉर श्योर। द रीजन बीइंग बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट। ओके, नाउ उसके बाद आपका जुडिशरी पोर्शन दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ना जुडिशरी पोर्शन के बाद में जो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा वो है सेंटर स्टेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिसेंट इवेंट्स देखे गए हैं रिसेंट पास्ट में एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं आपको ऐसे ही कोई रैंडम चीज का नाम नहीं बोल रहा हूं। एंड व्हेन यू विल डू know and read the cases, you'll be able to understand whatever I am talking about and why I am talking about, why I am giving this list. So it's very important कि आप ये सारी चीज अच्छे से पढ़ो। ठीक है, सेंटर स्टेट का जो पावर डिमार्केशन है आर्टिकल 246 के आसपास और जो लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आपको एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ अमेंडमेंट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट हैज बीन देयर इन द रिसेंट न्यूज। और उसके साथ आपके इमरजेंसी माइट नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट इन रिलेशन टू रिसेंट न्यूज, बट इमरजेंसी से क्वेश्चन फंसते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, इलेक्शन इज ऑलवेज इन द न्यूज। कहीं ना कहीं स्टेट में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के 1-2 मुद्दे हमेशा होते हैं। सो इलेक्शन इज अदर देन दिस एक पर्टिकुलर एक चैप्टर है जिसके बारे में बात करूंगा, वो है आर्टिकल 239AA व्हिच हैज बीन इन द न्यूज इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू अंडर सीएए बोलो या और भी कोई चीज बोलो। ठीक है, तो 69th अमेंडमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। सो दीस आर द टॉपिक्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन अदर देन द बेयर एक्ट एंड द रिसेंट जजमेंट्स। सो डू लेट मी नो कि एनी अदर क्वेरी दैट यू हैव इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूशन, फील फ्री टू कमेंट बिलो, एंड एनी अदर problem that you are facing regarding starting your CLAT PG 2023 preparation, comment below. I'll be definitely making video on this particular topic. And if you find this video helpful, do share with your fellow CLAT PG aspirants. And if you like this channel, because we are coming up with all the necessary things for your CLAT PG exam preparation, so please feel free to subscribe because we will be there for you anytime for your help. Thank you. See you again.